सो हाय गए, जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव। तो आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश जो मेजर है हमारा, जो कि पेपर का नाम इंग्लिश पोइट्री है, उसका 2022 का पेपर डिस्कस कर लिया था। आज हम 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे। और अभी तो आपके इंग्लिश का एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, 21 को है शायद। ओके शायद नहीं, ऑफ कोर्स ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अफिलिएटेड और स्टडीड इन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सो आपका इंग्लिश का पेपर 21 को है। तो मैंने सोचा कि 2020 का अपलोड हो गया था तो 2023 का अपलोड कर देते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ जो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है वो बता दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ है। और ये जो पिक्चर है ये मेरी लाइब्रेरी वाली मैम ने मुझे सेंड किया है, ठीक है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि आई वॉज़ नॉट वेल, सो मैं जा नहीं सकती थी लाइब्रेरी, सो शी हेल्प मी। तो अब क्या है कि उन्होंने मतलब बहुत फास्ट पिक्चर अपलोड कर ली है, जिसकी वजह से कि पिक्चर क्लिक किया, आई एम सो सॉरी। तो उसी रीज़न से उन्होंने अच्छी तरीके से उसका पिक्चर नहीं लिया है। ओके तो मैं बस आप लोगों को अगर कुछ भी गड़बड़ रहेगा तो मैं आपको पढ़ के वो क्वेश्चन बताऊंगी और आंसर भी बताऊंगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ओके चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज rhetoric is, so the right answer is the art of effective speaking and writing. Question number 2, prosody means the study of versification, especially of metrical structure. Question number 3 is about illustrates, so it is the iambic foot. Fourth question देखिए, the diameter consists of 2 feet, very simple. Fifth question, the meter consisting of 6 feet is called, so it is hexameter. ये तो हम लोगों ने हेक्सा ऑक्टा ये सारी वर्ड्स तो मैथ्स में भी सुनी है, सिमिलर है वो। 6 है हमारा द क्वाट्रेन इज द स्टैंजा ऑफ, सो 4 लाइन्स। नाउ ये वाला थोड़ा सा दिक्कत है, उन्होंने इस तरीके से अच्छे से मतलब नहीं सेंड किया, तो अब क्या कर सकते हैं। 7th है हमारा केसुरा इम्प्लॉइज, सो इट इज़ बेसिकली द ब्रेक बिटवीन वर्ड्स विद इन अ मेट्रिकल फुट, आई एम सो सॉरी, इट्स फीट। 8th क्वेश्चन है हमारा राइम रॉयल इज ऑल्सो नोन एज, सो इट इज नोन एज चौसेरियन स्टैंजा। 9th क्वेश्चन है हमारा डेक्टाइलिक मीटर इज ऑल्सो नोन एज फॉलिंग मीटर। 10th है हमारा इंटरोगेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटोरिकल क्वेश्चन, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से उन्होंने पिक्चर नहीं लिया, 11, 12, 13, 14 थोड़ा सा गड़बड़ है, बट 11th में पूछा है हु इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन देखिए गलत है, वॉट एंड सरे लिखा हुआ है, तो इसको क्या है ना, उन्होंने स्पेस नहीं दिया। वॉट होगा WYATT, एंड होगा अलग से, एंड देन सरे, क्योंकि थॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे ही थे जो इसे इंट्रोड्यूस करवाए थे। द राइट आंसर इज 3rd। 12 देखिए द सेस्टेड इज द स्टैंजा ऑफ, सेस्टेड यानी कि 6 लाइन्स। 3rd है हमारा फुल फैथॉन फाई दाई फादर लाई, आइडेंटिफाई करना है इसमें फिगर ऑफ स्पीच, द राइट आंसर इज एलिट्रेशन। नाउ या लुक एट हियर। 14 हु कॉल द पोइट्री अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड ऑफ टीच एंड डिलाइट, द राइट आंसर इज एरिस्टोटल, उन्होंने ये शब्द कहे थे। 15 अ मॉक एपिक पोएम इज अ पैरोडी ऑफ रियल एपिक, यानी जो मॉक एपिक पोएम होती है वो पैरोडी होती है रियल एपिक की, ठीक है। 16 देखिए हमारा हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन पेट्रार्कन सोनेट। देखिए सोनेट में 14 लाइन्स ही होती है, चाहे वो पेट्रार्कन हो, चाहे वो शेक्सपियरन हो, चाहे वो स्पेंसेरियन हो, कुछ भी हो, 14 लाइन्स ही रहेगा उसमें, ठीक है। नाउ 17 इज अ शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रीक ओरिजिन, सो द लिरिक इज द राइट आंसर। 18 क्या है कि द पोएम ऑफ मोर्निंग ऑन द डेथ ऑफ समवन, सो किसी की डेथ पे जो लिखा जाता है पोएम, वो एलेजी होती है, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ग्रीफ शो करते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, कंसोल करते हैं, कि दैट इज़ यूनिवर्सल। 19 द बैलेट वॉज ओरिजिनली मिंट फॉर, तो बैलेट क्या था, वो पहले ओरिजिनली क्या बनाया गया था इस चीज़ के लिए, सिंगिंग और डांसिंग दोनों के लिए। लाइक हम लोग ओड और बैलेट में बहुत सिमिलर चीज़ें कर देते हैं, बट ओड में एड्रेस करता है और बैलेट में क्या होता है, वो जब भी कुछ लाइक लोकल डीड्स वगैरह, लाइक लोकल विक्ट्री होती है, तो वो बैलेट में क्या करते हैं, सिंगिंग और डांसिंग से प्रेस करते हैं और सिंगिंग और डांसिंग से उसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है पहले ही। 14 फिर से देखिए ये वाला पिक्चर दे दिया, जिसको देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया ये चीज़, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं।
Okay, now 20. Ballad is normally written in. The right answer is iambic meter. 21 देखिए, what is denouement? The end of tragedy. यानी denouement क्या होता है? Tragedy की end, the end of tragedy. 22 देखिए, what is the function of chorus in a play? Chorus क्या करता है basically? Past और future को explain करता है. So it explains the past and the future. Now 23. What is a tragic comedy? Tragic comedy, a tragic play ended a comedy. The right answer is a tragic play ended a comedy. फर्स्ट ऑप्शन है इसका, जो कि अच्छे से पिक्चर में नहीं आया है. 24 देखिए, हु डिफाइंस एसे अ लूज सैली ऑफ माइंड. सो सैमुअल जॉनसन ने ये बोला था कि एसे इज अ लूज सैली ऑफ माइंड. ओके, अब देखिए सोलिलोकी क्या होता है? सीक्रेट थ्रू स्पोकन ऑन स्टेज. यानी देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक एब्सेंट, आप लोग बोल सकते हैं, ऑडियंस होती है जो कि वो कंटिन्यू बोले जाता है. और सोलिलोकी में क्या होता है? सीक्रेट जो होती है, हम स्टेज पे वो अपने से ही बात करता है और सीक्रेट्स को रिवील करता है, तो इट्स सोलिलोकी. 26. एन इकोलॉग इज, अच्छा नेक्स्ट पेज है, या इकोलॉग इज अ पेस्टोरल पोएम. ठीक है, सो इकोलॉग एक तरह का पेस्टोरल पोएम होता है. 27 देखिए, अ कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग. तो नहीं, आपने कुछ राइटिंग्स देखी होंगी, उसको शुरू होने से पहले कुछ कोटेशन लिखा होता है, उसको डिफरेंट स्टाइल में लिखा होता है उसे, तो ये एपिग्राफ होता है. ठीक है. अनराइम्ड वर्ड्स विदाउट अ कंसिस्टेंट मेट्रिकल फीट. सो इट इज़ वेरी सिंपल. फ्री वर्ड्स कुछ भी फॉलो नहीं करता, ना ही उसमें आपके जो होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, आई मीन वो आयम्बिक फुट कोई फॉलो नहीं करता, और ना ही उसका कोई राइमिंग स्कीम होता है, ना ही वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है उस चीज़ का. तो इट इज़ फ्री वर्ड्स. 29 देखेंगे, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ. सो कैन यू गेस? सो इट्स ऑप्शन नंबर 2, आइडिल. ओके. 30 देखिए, पोप वॉज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ, वेरी सिंपल, पोप जो थे वो प्रोज एंड रीजन के थे. ओके. 31 देखिए, क्लीनिथ बुक हैज मेनली यूज्ड हिज क्रिटिकल टूल्स ऑन. सो द राइट आंसर इज पोइट्री. 32 देखिए, टेनिसन बॉर्न इन, सो 1800 राइट इज द राइट आंसर. 1809 is the right answer. Okay. 33. Tennyson's Ulysses was written soon after the death of. So Arthur Hallam जो थे, HALLAM, the third option, उनके डेथ के बाद लिखा गया था. पब्लिश हुआ था 1842 में और कंपोज किया गया था 1833 में. ठीक है. Now move to question number 34. Alfred Lord Tennyson matriculated from Trinity College in. The right answer is 1828. 35 देखिए, मोस्ट परफेक्ट एंड थॉटफुल ऑफ हिज सॉन्ग हिथरटो पब्लिश्ड इन. तो ये कहाँ पब्लिश हुआ था? ब्रेक 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 में. ओके. 36 देखिए, यूलिसिस इज अ फ्रॉम, हाँ यूलिसिस इज फ्रॉम पेन ऑफ, सो टेनिसन ने इसे लिखा था. 37 देखेंगे, टेनिसन बिलोंग टू, सो ये जो है विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं. ओके. ये भी पूछा गया था 22 में, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो. या 38 में पूछा है, टेनिसन इज फेमस फॉर, सो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. ओके. 39 देखिए, हु इज द सन ऑफ यूलिसिस, सो इट्स टेलीमैचस. ओके. 40 देखिए, विच पोएम ऑफ टेनिसन इज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी. होमर ने ओडिसी लिखी है, तो टेनिसन का कौन सा पोएम होमर की ओडिसी पे बेस है? ठीक है. सो वेरी सिंपल, यूलिसिस. ओके. फिर देखिए हमारा 41 है, विच पोएम ऑफ टेनिसन इज कॉल्ड द परफेक्ट पोएम बाय T.S. Eliot. सो द राइट आंसर इज यूलिसिस. ओके. Break 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 is an elegiac poem on the death of. The right answer is Arthur Hallam. 43. T.S. Eliot was born in 1888. So now 44. The T.S. Eliot was invested with the Order of Merit in year. तो उनको ये जो ईयर था, ये इनका 1948 ही था, जिस ईयर में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, विद द सेम ईयर.
सो देखिए फिर वही सेम चीज़ पूछ रहा है 45 में कि टी.एस. इलियट ने नोबेल प्राइज़ कब जीता. सो आई मीन कब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला. 1948. 46 द लव सॉन्ग ऑफ जी एल्फ्रेड प्रूफॉक इज एसोसिएटेड विथ. सो it is associated with modernism. Okay. Now 47 who is the speaker in the epigraph of love song of J. Alfred Prufrock. So it's Guidoda. Okay, option number 2. 48 देखेंगे. Original title of love song of J. Alfred Prufrock. The Prufrock among women is the right answer. The last option. 49 देखेंगे. What does Prufrock wonder शुड डस ईट. तो वो थोड़ा सा पीच खाने में उसे प्रॉब्लम मतलब हिचकिचा रहा था वो. ठीक है, इसमें वंडर लिखा हुआ है बट बुक में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें वो इस तरीके से शो हुआ है कि वो खाने में शर्मा रहा है, हिचकिचा रहा है, तो इट्स स्पीच. 50 देख लीजिए. लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक इज एन इंटीरियर मोनोलॉग. 51 व्हेन वॉज शेक्सपियर बॉर्न. इट्स 1564. ठीक है. 52 Shakespeare was born in Stratford on Avon in the country Warwickshire. So right answer is option number 4. 53 Shakespeare is associated with which theatre? Shakespeare is associated with Globe and Blackfriars. Okay. Now 54 which verse is mostly used by Shakespeare in his play? Very simple blank verse. इसके लिए वो बहुत क्रिटिसाइज हुए हैं. बहुत सारे क्रिटिक ने शेक्सपियर को इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे. ठीक है, तो ओके नाउ क्रिटिकल अप्रिसिएशन पे मैं जाने वाली थी बट आई थॉट कि अभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं. 55 शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी वॉज. सो द राइट आंसर इज बेन जॉनसन. 56 देखिए हाउ मेनी सोनेट वर रिटन बाय शेक्सपियर. सो द राइट आंसर इज 154. वेरी सिंपल. देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने ऐसा पिक्चर खींच कर दी है ना मैम, मतलब लग रहा है कि बस अपना खाना पूर्ति कर दी है लिटरली. ये सब ना लाइब्रेरी वाली मैम का कमाल है. बट शी हेल्प मी, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ. अदरवाइज़ मुझे एक्चुअली क्या था, मेरे पैर में स्वेलिंग हो गई थी क्योंकि मेरा पैर मुड़ गया था. ठीक है, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाई थी कॉलेज, तो मैं लाइब्रेरी विज़िट ही नहीं कर पाई, तो मैंने उन्हीं से मांग लिया. ओके कहाँ पे थी मैं. या इट्स 50. वेयर वॉज आई भाई, भूल गई मैं. 57. ओके आई एम सो सॉरी. मैं थोड़ा सा मतलब मैं ना लाइन्स के लिए मैं इतनी ज़्यादा पता नहीं कहाँ ही खो जाती हूँ मैं. जब भी मेरे क्लास में रीडिंग होता था जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत ध्यान से उस लाइन को, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अब अगला नंबर मेरा ही आने वाला है, और मैं इतनी कंफ्यूज शक्ल बनाती हूँ कि सारे टीचर्स को अपने आप पता चल जाता था कि ये इसका पक्का लाइन मिस हो गया है. ठीक है. ओके द सोनेट ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1593 and 1596 but were printed in 1609 by Thomas Thorpe. The right answer is Thomas Thorpe. 58 देखिए शेक्सपियर डाइड इन 1616. ये ईयर था. 23 अप्रैल को उन्हें जन्म लिया और 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ हुई. ओके 59 देखिए What carol did Keats give up to come up as a poet? So medicine. ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे 60 क्वेश्चन. I cannot see what flowers are at my feet. This line is from Ode to Nightingale. 61 है Keats was a romantic poet. 62 है the odes of Keats are both regular and irregular. both थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेगुलर ओड थे, irregular भी थे. So it's both. 63 देखिए which sonnet from Keats adopted. देख लिए कितना हाँ I'm so sorry. Which sonnet form Keats adopted. तो Keats ने इनमें से कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया था. ठीक है, कुछ लोग इसे इंग्लिश लगा रहे हैं, कुछ लोग इस इटालियन लगा रहे हैं, तो तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव. ओके मैंने इसको चेक भी करवाया था ये वाला आंसर अपनी टीचर से, इंग्लिश टीचर से, एंड शी सेड कि नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. यू आर राइट. ओके 64 Italian sonnet has been divided into its two parts, octave and sestet. 65 Shakespearean sonnet has been divided into, so it is very simple, 3 quatrains of 4 line and a 1 couplet. Okay 66 the theme of Let Me Not to the Marriage of True Mind is, the theme is love. Okay
67, what is the special quality of Donne's poetry? So its metaphysical conceit. 68, Valediction of Forbidding Morning is a poem of John Donne. तो ये जॉन डन की है poem. Now finally the last page, okay? I'm done with this यार. मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया था, बट मुझे बस वीडियो प्रिपेयर करनी थी, दैट्स वाई मुझे अगेन ये चीज़ मतलब लाइक इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना था. 69 देखिए, जॉन डन हैज़ बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ, तो इट्स मेटाफिजिकल स्कूल. 70, एन एस्से ऑन मैन इज़ अ क्रिटिकल वर्क ऑफ आर्ट. ये मेरी फ्रेंड ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे मेरे कि ये क्या है, क्योंकि ये तो हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये कौन सा फॉर्म ऑफ पोइट्री है. सो इट इज़ अ क्रिटिकल वर्क ऑफ आर्ट, और ये वाला क्वेश्चन देखिए आया भी है. 71 देखिए, द पोप बाय नेचर वॉज, तो जो अलेक्जेंडर पोप थे वो बहुत ही एग्रेसिव और इम्पल्सिव थे. 72 देखिए, पोप रोट इन, ए पोप जो थे वो हीरोइक कपलेट में लिखते थे. 73, पोप एडमिटेड ड्राइडन एज, तो वो उन्हें अपना गाइड मानते थे. 74, ए पोप वॉज सेल्फ स्टडीड. ठीक है. और द लास्ट क्वेश्चन इज पोप मास्टरपीस रेप ऑफ द लॉक पब्लिश्ड इन, तो इट इज़ पब्लिश्ड इन द ईयर 1712. सो ओके गाइज, फाइनली मैंने 2023 के भी पेपर को डिस्कस कर लिया है, और आई होप आप लोग का अच्छा पेपर जाए. ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है. सो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय.